अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। एक दर्द भरी सदा, अली लौरीजानी का आलम इस्लाम के नाम पैगाम। एक ऐसा सवाल जो तमाम इस्लामी ममालिक को एक कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है। ऐ आलम इस्लाम के मुसलमान, ईरान पर हमला उस वक्त हुआ जब बातचीत जारी थी। मकसद वाज़ेह था, ईरान को तोड़ देना, लेकिन जवाब आया शहादत के बदले मुजाहिमत। इस्लामी दुनिया खामोश रही, मगर ईरान अकेला खड़ा रहा और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर तल्ख सवाल कि जो मुसलमान की फरियाद ना सुने वो मुसलमान नहीं। तो फिर ये कैसी बेहिसी है और कैसी खामोशी है? आखिर दुश्मन कौन है कि एक तरफ अमेरिका और इसराइल खड़ा है और दूसरी तरफ अरब और मुस्लिम ममालिक, और आप किस सफ में खड़े हो? कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका और इसराइल मुसलसल ईरान के खिलाफ खड़ा नजर आता है? यह कहानी सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, बल्कि एक नजरिए की जंग है। यह एक ऐसी सदा है जो दबाने की कोशिश की गई मगर खामोश नहीं कराई जा सकी। 1979 वो साल जब तारीख ने करवट ली, जब एक शख्स, एक दरवेश सिफत रहनुमा रूहुल्लाह खुमैनी ने दुनिया को यह बता दिया कि इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं, इस्लाम एक निजाम है। इस्लाम झुकने का नाम नहीं, खड़े होने का नाम है। बस ये नजरिया एक इस्लामी इनकलाब ईरान की तहरीक बर्पा कर गया। एक ऐसा इनकलाब जिसने न सिर्फ बादशाहत का तख्ता उलट दिया, बल्कि आलमी ताकतों के गुरूर को भी चैलेंज कर दिया। बस यही वो लम्हा था जब यूनाइटेड स्टेट और इसराइल ने फैसला कर लिया कि यह नजरिया अगर ताकतवर हो गया तो उनकी बालादस्ती खतरे में पड़ जाएगी। 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के फौरन बाद अमेरिका ने ईरान पर पहली बड़ी पाबंदियां लगा दी। तकरीबन 12 अरब डॉलर के ईरानी असासे सीज कर दिए गए। ईरान से तिजारत पर पाबंदियां लगा दी गई। ये पाबंदियां दरअसल ईरान के नए इस्लामी निजाम को दबाने की पहली कोशिश थी। इसी दौरान 3 जून 1989 को रूहुल्लाह खुमैनी की वफात हो जाती है, जिसके साथ ही ईरान में एक बड़े सियासी व मजहबी दौर का खात्मा हो जाता है। फिर अगले ही दिन 4 जून 1989 को उन्हीं के शागिर्द आयतुल्लाह अली खामेनाई ईरान के रहबर आला मुंतखब हो जाते हैं। यह तब्दीली बड़ी तेजी से हुई और ईरान के निजाम में तसस्सुल बरकरार रखा गया, लेकिन पाबंदियां भी वैसी ही बरकरार रखी गई थी। 1980 से 2000 के दरमियान दहशतगर्दी और डिफेंस इल्जामात के तहत पाबंदियां लगा दी गई। अमेरिका ने ईरान को टेरर स्पॉन्सर करार दे दिया। वेपन्स, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट्स पर पाबंदियां लगा दी गई। ऑयल एंड गैस सेक्टर में गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट्स रोक दी गई, जिसके नतीजे में ईरान की इकोनॉमी इंटरनेशनल सिस्टम से कटने लग गई।
एनर्जी सेक्टर शदीद मुतासिर हो गया। 2006 से 2015 तक न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम पर आलमी पाबंदियां लगा दी गई। यूनाइटेड नेशंस ने भी ईरान के बैंकिंग, डिफेंस और न्यूक्लियर सेक्टर को निशाना बना दिया। यूरोपीय यूनियन ने भी सख्त मौशी पाबंदियां नाफिज कर दी। ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट आधी होकर रह गई, इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो गई। 2018 के बाद अमेरिका ने न्यूक्लियर डील से निकलकर दोबारा सख्त पाबंदियां आयद कर दी। बैंकिंग सिस्टम और तेल की सेल और शिपिंग नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर निशाना बना दिया गया। फिर यह सिलसिला 2025 से आज की तारीख तक भी जारी है। 170 से ज्यादा तेल के जहाजों पर पाबंदियां, ईरान की शेडो ऑयल फ्लीट को भी निशाना बना दिया गया। बहरहाल जब दुनिया ने दरवाजे बंद कर दिए, जब मौशी पाबंदियों ने सांस लेना मुश्किल कर दिया, जब हर तरफ दबाव, तन्हाई और खौफ की फिजा कायम कर दी गई, तब एक सवाल उठ रहा था कि क्या एक कौम सिर्फ रोटी और मईशत से जिंदा रहती है, या उसकी असल ताकत उसके ईमान, उसके शऊर और उसके नजरिए में होती है। उसी तारीक माहौल में सैयद अली खामेनाई तन्हा खड़े, न सिर्फ एक सियासी रहनुमा के तौर पर, बल्कि एक फिक्री, रूहानी और नजरियाती रहबर के तौर पर। यह वो वक्त था जब पाबंदियों का मकसद सिर्फ मईशत को कमजोर करना नहीं था, बल्कि एक सोच को तोड़ना था, एक ईमान को शिकस्त देना था। मगर जवाब क्या था? मसाजिद आबाद रहेंगी, कुरान की सदाएं बुलंद रहेंगी, और सबसे बढ़कर उस जद्दोजहद को भी इबादत का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने बार बार एक ही बात कही कि इस्लाम सिर्फ फिरकों में बटा हुआ नाम नहीं, इस्लाम एक उम्मत है, एक जिस्म है। इस्लाम एक उम्मत है और इस्लाम एक नजरिया है। और उसी सोच के तहत उन्होंने शिया और सुन्नी के दरमियान फासले को कम करने की कोशिशें शुरू कर दी। नफरत के बजाय वहदत की बात की, तकसीम के बजाय इत्तेहाद का पैगाम दिया। न सिर्फ कोशिशें बल्कि फतवे भी जारी कर दिए कि उम्महातुल मोमिनीन, खास तौर पर हजरत आयशा और सहाबा की तौहीन को हराम करार दिया गया। वाज़ेह कर दिया कि ऐसी बातें इस्लामी वहदत को नुकसान पहुंचाती। सैयद अली खामेनाई ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि शिया और सुन्नी का इत्तेहाद सिर्फ सियासी जरूरत नहीं, बल्कि दीनी जिम्मेदारी है। और तमाम उम्मत को यह पैगाम देना कि उम्मत एक जिस्म है जिसको तकसीम करना इस्लाम के खिलाफ है। और फिरकावारियत को दुश्मनों की साजिश करार दे दिया गया। जो लोग शिया सुन्नी के दरमियान नफरत फैलाते हैं या एक दूसरे के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी करते हैं, उन्हें इस्लाम और उम्मत के लिए नुकसान करार दिया गया। सैयद अली खामेनाई का नजरिया था कि इख्तिलाफ हो सकता है, दुश्मनी नहीं। बहस हो सकती है, तौहीन नहीं। यह सिर्फ एक फतवा नहीं था, बल्कि वो एक दीवार को गिराने की कोशिश थी। यह एक जख्म पर मरहम रखने की कोशिशें थी। पाबंदियों के उस दौर में जहां दुश्मन बाहर से हमला आवर था, उन्होंने अंदर से उम्मत को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर हम अंदर से बिखर गए तो बैरूनी दुश्मनी हमें बचा नहीं सकती। यह सिर्फ सियासत नहीं थी, यह एक रूहानी जंग थी, जहां हथियार ईमान था और ढाल वहदत थी। फिर वो लम्हा, वो दिन, वो तारीख, 28 फरवरी 2026 की वो रात, जिसकी फिजा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे आने वाले तूफान की आहट हो। फिर अचानक आसमान को चीरती हुई आवाजें गूंजी, आग के शोले फिजा में लपके। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस हमले को रोरिंग लॉयन ऑपरेशन का नाम दिया गया था। जब इंटेलिजेंस सोर्सेस को सुप्रीम लीडर की लोकेशन का पता चल गया, यह अमेरिका और इसराइल की एक मुश्तरका फौजी कार्रवाई में ब्लू स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने तैयार किया, जो कि एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल था, जो कि ईगल F-15 लड़ाका तैयारों से फायर किए गए। तकरीबन 1240 मील तक सफर करने के बाद कम से कम 3 मिसाइल एक साथ कंपाउंड पर गिर जाते हैं। फिर जमीन लरज उठती है, जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर और रहबर इस्लामी इनकलाब ईरान की शहादत वाक़े हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली लारीजानी की भी शहादत से पहले लिखा गया उम्मत मुस्लिमा के नाम पर वो खत क्या कुछ सवालात को जन्म नहीं देता? क्या हम अपनी तारीख को भूल चुके हैं? वो वक्त याद है जब पूरा मिडिल ईस्ट और शुमाली अफ्रीका तक खिलाफत उस्मानिया कायम नहीं थी? क्या लीबिया, अलजायर, मिस्र, हिजाज, यमन, इराक, शाम, उर्दून और लुबनान सब मिलकर एक सुपर पावर ताकत नहीं थे? क्या पहले जंगी अजीम में हुसैन बिन तलाल, शाह हुसैन के दादा, वो सबसे बड़े गद्दार नहीं थे, जिनको कर्नल लॉरेंस जैसे अंग्रेज ने आजादी के नाम पर यह कहकर नहीं उकसाया था कि तुम तुर्कों के गुलाम क्यों हो, तुम खुद हाकिम क्यों नहीं बन जाते?
क्या तुर्कों के खिलाफ हमले, ट्रेनों की तबाही और हजारों तुर्कों को सहने हरम जैसे मुकद्दस मुकाम पर जुबाह नहीं कर दिया गया था? क्या ये हकीकत नहीं कि इस बगावत के बाद खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े करके उसके चीथड़े उड़ा दिए गए? फिर इराक किसके पास गया? शाम किसके हवाले हुआ? मिस्र पर किसका कब्जा रहा? लीबिया किसके हाथ आया? हुसैन बिन अली को क्या मिला? गद्दारी और गुलामी के इनाम में हिजाज पर हुक्मरानी? क्या आज भी हम उसी तकसीम का खमियाजा नहीं भुगत रहे हैं? क्या हमने तारीख से कोई सबक लिया या आज हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं? यही तो चाहते थे इस्लाम दुश्मन ताकतें के ओटोमन एम्पायर के खात्मे के बाद के उनका मकसद सिर्फ ताकत की तब्दीली नहीं बल्कि वो एक मुस्लिम दुनिया की आइडेंटिटी क्राइसिस को खत्म करना चाहते थे। उनका मकसद था कि कौमों को मुल्कों में तकसीम कर दिया जाए, बॉर्डर्स बना दिए जाएं, मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया तक, और ये बॉर्डर्स लोगों के ईमान, कल्चर, समाजी असर और रसूख के साथ एक तारीख बनते चले गए। ये कॉलोनियल इंटरेस्ट के हिसाब से बनाया गया और एक ही उम्मत को इराक, शामी, ईरानी, इजिप्शियन, तुर्किश, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी बना दिया। यही वजह है कि अली रौलीजानी के खत के जरिए बुलंद होती सदाओं को जुल्म और जबर के रिएक्ट के बजाय बॉर्डर्स, वीजास, जियोपॉलिटिक्स और अलायंसेस के बीच में खड़ा कर दिया गया। और जब बात आपसी कलमागो भाइयों की आ जाती है तो मसलक, फिरके और फतवे भी उसी के बीच खड़े हो जाते हैं और यहीं से मुस्लिम दुनिया मुस्तकिल तौर पर रिएक्टिव हो जाती है। उसके बावजूद भी आज हम एक उम्मत होने के बावजूद भी कहीं हम शिया हैं तो कहीं सुन्नी हैं। अगर जरा सोचें कि अगर ईरान में प्रो इस्राइल हुकूमत बन जाती है तो दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। उसके बाद आबनाए हुर्मुज पर इस्राइल का कब्जा हो जाएगा। ग्रेटर इस्राइल के सामने कोई रुकावट नहीं रहेगी। चंद सालों में इस्राइल अपना नक्शा तब्दील कर देगा। इस्राइल सबसे पहले मिस्र के सहराए सीना पर कब्जा और नहर सुइस का कंट्रोल हासिल कर लेगा। फिर अपने करीब के तमाम अरब मुल्कों के इलाकों को अपनी मर्जी से अपने में जम कर लेगा, जिसमें सऊदी अरब, उर्दून, शाम, मिस्र, लिबनान और इराक का कुछ इलाका भी शामिल हो सकता है। यमन में गैरतमंद हौसियों को दबा दिया जाएगा और इस तरह दुनिया के इंतहाई अहम चेक पॉइंट्स आबनाए हुर्मुज, ईरान, बाबुल मंदब, यमन, नहर सुइज, मिस्र पर मुकम्मल कंट्रोल अमेरिका और इस्राइल का हो जाएगा। बहरहाल ये याद रखना कि ये आखिरी जंग है और हमें यकीन है कि इसमें फतह ईरान की होगी अगर कुछ मुनाफिक मुसलमानों ने इसमें खयानत ना की। इसी के साथ नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।